बानसूर व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक शकुंतला रावत की मौजूदगी में रोष प्रकट किया गया। कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए बानसूर उपखंड कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। साथ ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिला तथा न्याय की मांग की। इस अवसर पर भीम आर्मी बानसूर हेमंत मेहरा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राकेश डायमा, अम्बेडकर समाज कल्याण समिति अध्यक्ष सुरेश डुमोलिया, दुलीचंद सोलंकी, युवा मेघवाल विकास समिति अध्यक्ष बलवंत बावरिया, दयाराम मोरडिया, हरिराम वाल्मीकि, राम सिंह सोलंकी, योगेश वाल्मीकि, चंदन टाइगर आदि लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार की पारित किसान बिल को लेकर बानसूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रोष प्रकट करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। विधायक शकुंतला रावत ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून बनाया गया है, मोदी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, वे किसान की आय को दुगुना करने की बात किया करते थे। साथ ही रावत ने बिल निरस्त कराने की मांग की। इस अवसर पर बस्ती राम यादव, सदस्य राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोरेलाल बागड़ी, समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश यादव, अजय यादव, ब्लॉक अध्यक्ष राकेश डायमा, सुरेश डुमोलिया, निरंजन सैनी, प्रशांत यादव, रजनीश पुरोहित, नरेश सेन, पवन योगी, दुलीचंद सोलंकी, रविंद्र यादव, सुरेश मीणा, मुकेश सैनी, प्रकाश योगी, रणवीर यादव, नरेश गोलिया, राजेश सैनी आदि मौजूद रहे। उनके अधिकार को बचाने के लिए धरना दिया है। पूरे राजस्थान भर में दिया जा रहा है। जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले देखा है कि किस तरीके का काला कानून नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, जो ये कहते थे कि मैं हमारे भारत देश के किसान की आय दुगनी कर दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो दुगनी करने का भाषण दे करके, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करके, और पूरे देश के किसान की जो जमीन है, और जो भारत देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो ऐसा कानून बनाया है कि जो अड्डानी और अंबानी वो कहेंगे वही जमीन में आपको फसल लगानी पड़ेगी, और जमीन में जो आप फसल उगाओगे उसका निर्धारित मूल्य भी कंपनियां ही तय करेंगी। ना मंडी तय करेगी, ना क्रय विक्रय होगा, ना समर्थन मूल्य होगा। तो किस तरीके से किसान की आय दुगनी होगी? एक तरह से किसान का अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है, किसान की जमीन छीनने का काम किया जा रहा है, एक तरह से किसान को बंधुआ मजदूर बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कानून बनाया था जिससे कि पूरे भूमि के अधिकार के लिए, कि जिससे सभी को मालिकाना हक मिल गया था। लेकिन अब के देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा काला कानून बनाया जो एक अध्याय में लिखा जाएगा कि कृषि प्रधान देश के कृषकों को किस तरीके से बर्बादी के मार्ग पर खड़ा कर दिया जाएगा। चंद अपने जो उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मंडियां बनाई, पर्सनल मंडियां बनाई, क्रय विक्रय समितियां बनाई, जिससे कि किसान का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा सके। तो वो कह रहे समर्थन मूल्य हम निर्धारित किस आधार पर करेंगे जब मंडियां नहीं रहेंगी, क्रय विक्रय समितियां नहीं रहेंगी, तो किस आधार पे करेंगे? किसान को एक बर्बाद करने का जो कगार ये उठाया जा रहा है, हम उसके विरोध में है। हम भारत देश के किसान के साथ खड़े, उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। दूसरा, आज जो अम्बेडकर समिति की ओर से जो एक जुलूस के रूप में यहाँ आए थे, वो एक दर्द था। बेटी किसी एक समाज की नहीं होती है, बेटी पूरे भारत देश की बेटी है मनीषा, और उसके साथ किस तरह का कुकृत्य किया, उसको किस तरीके से मार दिया गया, और फिर अब किस तरीके से उसका दाह संस्कार कर दिया गया, कि मेरे भारत देश की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे कि इंसान की रूह कांप उठे। आगे से कोई किसी भी बेटी के साथ ऐसा कृत्य करने का